दोस्तों, जिंदगी में हम में से हर कोई रिश्तों के बारे में सोचता है, खासकर विवाह के बारे में। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमें खुश रखे, हमारे सपनों को समझे, हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी आपके जीवन में आई ही क्यों? क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह है? आज परमहंस योगानंद की वाणी के सहारे हम इस रहस्य को खोलेंगे। क्यों पत्नी तुम्हारा कर्म भी है और तुम्हारी कृपा भी? परमहंस योगानंद का दृष्टिकोण। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम्हारे जीवन में जो भी आत्मा आती है वह यूं ही नहीं आती, वह तुम्हारे कर्मों से बंधी होती है। और अगर वह आत्मा तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहती है तो समझो कि उसका तुम्हारी आत्मा से गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है। पत्नी सिर्फ एक साथी नहीं, वह एक आत्मिक दर्पण है। उसके स्वभाव, उसके व्यवहार और उसके निर्णयों में तुम्हारे ही अतीत की छवि है। वह तुम्हें सिर्फ सुख देने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हें बदलने, तुम्हारे भीतर की गहराइयों को जगाने और तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए आई है। कहानी। एक साधु और पति का संवाद। परमहंस योगानंद अपने प्रवचनों में एक कथा सुनाते थे। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान होकर एक सिद्ध योगी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी पत्नी पहले बहुत प्यारी थी, हर समय मुस्कुराती थी, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। लगता है जैसे वह बदल गई है। योगी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी बदल गई है, लेकिन सच तो यह है कि वह तुम्हें बदल रही है। उसका व्यवहार तुम्हें आईना दिखा रहा है, जिसमें तुम्हारे अपने कर्म झलक रहे हैं। आदमी ने हैरान होकर पूछा, मतलब? योगी बोले, जिस कठोरता का तुम अनुभव कर रहे हो वह कहीं ना कहीं तुम्हारे ही अतीत के कर्मों का परिणाम है। तुमने जो ऊर्जा पहले दी है वही अब तुम्हारे पास लौट रही है, बस इस बार तुम्हारी पत्नी के रूप में। पत्नी तुम्हारे कर्मों का दर्पण। दोस्तों, यह एक गहरा सत्य है। अगर पत्नी का स्वभाव धैर्यवान और प्रेम से भरा है तो समझो कि अतीत में तुमने किसी के प्रति धैर्य और प्रेम बोया था। अगर वह जल्दी गुस्सा करती है तो शायद किसी जन्म में तुमने भी किसी को ऐसा दर्द दिया होगा। कर्म का नियम यही है, जो बोओगे वही काटोगे। हम सोचते हैं कि जीवन साथी हमारे सपनों के अनुसार होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है वह हमारे कर्मों के अनुसार होता है। पत्नी एक अदृश्य गुरु। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर कई बार गुरु के रूप में नहीं बल्कि जीवन साथी के रूप में आता है। पत्नी तुम्हें रोजमर्रा के जीवन में वह सिखाती है जो किसी आश्रम में सालों की साधना से भी कठिन है। संयम रखना, गुस्से को काबू करना, अहंकार को तोड़ना, बिना शर्त प्रेम करना। कभी कभी वह तुम्हारे भीतर के छिपे डर को बाहर लाती है, कभी तुम्हारे अभिमान को तोड़ देती है। यह सब इसलिए ताकि तुम अपने भीतर झांक सको और अपनी आत्मा को पहचान सको। ईश्वर की कृपा का स्पर्श। बहुत से पति शिकायत करते हैं, मेरी पत्नी बार बार टोकती है, रोकती है, हर चीज में बोलती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो यही उसकी सबसे बड़ी कृपा है। जो पत्नी तुम्हें बुरी संगत से बचाती है, समय पर उठने को कहती है, खाने का ध्यान रखती है, वह सिर्फ पत्नी नहीं, वह ईश्वर का भेजा हुआ सुरक्षा कवच है। वह तुम्हारे जीवन की दिशा को सही रखने का कार्य कर रही है। उसका हर डांटना तुम्हें गिरने से बचाने का तरीका है। विवाह एक तपस्या। योग में कहा जाता है, सबसे कठिन साधना है किसी के साथ हर दिन प्रेम और सम्मान से रहना। विवाह एक तपस्या है जहां तुम्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे के सुख दुख को समझना होता है। पत्नी के साथ हर दिन बिताना तुम्हें धैर्य, सेवा और त्याग सिखाता है। यह तपस्या तुम्हें आत्म केंद्रित से परोपकारी बनाती है। पत्नी इस तपस्या की साथी है जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है और तुम्हारे भीतर के अच्छे बीजों को सींचती है। कर्म और कृपा का संगम। जब पत्नी तुम्हें चुनौती देती है तो यह तुम्हारे कर्म का फल है जो तुम्हें बदलने के लिए आया है। जब वही तुम्हें कठिन समय में संभालती है, सहारा देती है, तो यह ईश्वर की कृपा है। दोनों पहलू मिलकर तुम्हें उस व्यक्ति में ढालते हैं जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। यही विवाह की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई है। जीवन का बड़ा सबक। परमहंस योगानंद कहते थे, अपने जीवन साथी को केवल एक इंसान मत समझो, उसे अपने जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक कड़ी मानो। वह तुम्हारे कर्मों की किताब का एक पन्ना है और ईश्वर की कृपा का एक आशीर्वाद भी। अगर तुम यह देख पाओ तो शिकायत की जगह आभार आ जाएगा
और असंतोष की जगह प्रेम। योगवाणी का संदेश अपनी पत्नी को कर्म के फल के रूप में स्वीकार करो और कृपा के रूप में सम्मान दो। वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा भी है और सबसे बड़ा वरदान भी। वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपका नजरिया बदला तो इसे अपने जीवन साथी के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आप मानते हैं कि पत्नी कर्म और कृपा दोनों हैं? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य हम यहाँ हर हफ्ते लेकर आते हैं।